दोस्तों, क्या आप बिलीव करेंगे कि एक 7 साल की छोटी सी लड़की सिर्फ शॉपिंग मॉल घूमने गई थी और वहीं उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ना कोई प्लानिंग थी, ना एक्टिंग का ऑडिशन देने का इरादा, लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने एक नॉर्मल स्कूल गर्ल को टीवी इंडस्ट्री की पहचानी हुई एक्ट्रेस बना दिया। आज वही लड़की जी टीवी के पॉपुलर शो सारू में नज़र आ रही हैं और लाखों लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर अनुष्का मिर्चंदे का एक्टिंग करियर इतनी छोटी एज में कैसे शुरू हुआ और नेगेटिव रोल करने के बाद भी लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे अनुष्का मिर्चंदे की कंप्लीट लाइफ स्टोरी। इस वीडियो के एंड तक आपको उनकी जर्नी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप पहले कभी नहीं जानते थे। 30 जून सन 2005 मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली में अनुष्का मिर्चंदे का जन्म हुआ। फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी। पापा सिविल इंजीनियर थे और काम के सिलसिले में कतर में रहते थे। मम्मी घर संभालती थी और 3 बेटियों की परवरिश करती थी। बचपन से ही अनुष्का दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब भी टीवी पर कोई सीरियल या शो आता, वो एक्टर्स को बड़े ध्यान से देखती थी। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वही लड़की टीवी पर नज़र आएगी। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अनुष्का की एज सिर्फ 7 साल थी। एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गई हुई थी। वहाँ डिज्नी चैनल के ऑडिशन चल रहे थे। बाकी बच्चों की तरह अनुष्का ने भी मजाक मजाक में ऑडिशन दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो सब हैरान रह गए। कई सारे बच्चों में अनुष्का सिलेक्ट हो गई थी। यहीं से शुरू हुआ उनका एक्टिंग करियर। डिज्नी चैनल के शो शेक इट अप से उन्होंने अपना डेब्यू किया। सोचिए, जिस एज में बच्चे कार्टून देखते हैं, उस एज में अनुष्का टीवी शो में काम कर रही थी। लेकिन यहाँ से जर्नी आसान नहीं हुई। कुछ सालों तक उन्होंने एक्टिंग से डिस्टेंस बना लिया, पढ़ाई पर फोकस किया, लेकिन एक्टिंग का सपना कभी ख़त्म नहीं किया। 2017 में उन्होंने लिटिल मिस एंड मास्टर इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर अप बनी। यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। इसके बाद सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स के एड्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग उन्हें नोटिस करने लगे। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स में काम करने का मौका मिला। ये उनका OTT डेब्यू था और यहीं से उनके करियर को एक नई डायरेक्शन मिली। इसके बाद टीवी इंडस्ट्री के डोर्स भी उनके लिए खुलने लगे। चीकू की मम्मी दूर की, बनी चाओ होम डिलीवरी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन दोनों शोज़ में उन्होंने नेगेटिव रोल किए। अक्सर एक्टर्स पॉजिटिव रोल करना पसंद करते हैं, लेकिन अनुष्का ने रिस्क लिया और वही रिस्क उनके करियर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ऑडियंस ने उनके नेगेटिव कैरेक्टर को नोटिस करना शुरू किया था। 2022 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री ली। फिल्म खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 में नजर आई। टीवी, OTT और फिल्म्स तीनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाली यंग एक्ट्रेसेस में उनका नाम शामिल हो गया। फिर आया वो फेज़ जिसने उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। दंगल टीवी के शो हर बहू की यही कहानी में उन्हें लीड रोल मिला। यहाँ उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ सपोर्टिंग या नेगेटिव कैरेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, वो लीड एक्ट्रेस के रूप में भी ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकती हैं। उसके बाद पुकार, दिल से दिल तक में उनका रोल काफ़ी डिस्कस हुआ और आज 2026 में अनुष्का जी टीवी के शो सारू में अनिका बजाज का रोल प्ले कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस को उनका कैरेक्टर पसंद आ रहा है और डिस्कस भी हो रहा है। शो में लव ट्रायंगल का एंगल भी है और इसी वजह से फैंस के ग्रुप्स 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग वेद और सारू की जोड़ी को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग वेद और अनिका को। अब यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको वेद की जोड़ी किसके साथ ज़्यादा पसंद आती है, सारू या अनिका? कमेंट करके ज़रूर बताना। अनुष्का के अकॉर्डिंग रियल लाइफ में वो अपने ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हैं। उनका मानना है कि एक एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना होता है, रोल पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऑडियंस को कैरेक्टर बिलीवेबल लगना चाहिए। और शायद इसी सोच ने उन्हें इतनी छोटी एज में इतनी मैच्योरिटी दे दी।
आज भी अनुष्का अपनी सक्सेस के सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी मदर को देती हैं, जो हर स्टेज पर उनके साथ खड़ी रही। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनुष्का ने खुद बताया है कि उन्होंने अब तक किसी को डेट नहीं किया। फ़िलहाल उनका पूरा फोकस करियर और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर है। और ऑनेस्टली देखा जाए, सिर्फ 20 साल की एज में जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए वो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। एक शॉपिंग मॉल के एक्सीडेंटल ऑडिशन से लेकर जी के लीड फेस बनने तक का सफ़र सच में कमाल का रहा है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अनुष्का मिर्चंदे का सबसे बेस्ट रोल आपको कौन सा लगा। और अगर आपको ऐसी ही सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल स्टोरीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।